ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखिए क्या करना है। ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है? अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है, 3 कोऑर्डिनेट्स का मतलब उनके द्वारा फॉर्म जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया कितना होगा? 0 होगा। तो हमें क्या करना है? ट्रायंगल का एरिया 0 करना है बस, यूजिंग दी डिटर्मिनेंट मेथड। तो ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1। तो क्या करेंगे? R2 को लिखेंगे R2 माइनस R1 और R3 को लिखेंगे R3 माइनस R1। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए इधर 1/2 ये हो जाएगा ए बी प्लस सी 1, ये हो जाएगा बी माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी माइनस ए, ये 0। ठीक है। ये हो जाएगा सी माइनस ए, ये माइनस ऑफ सी माइनस ए, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा पैटर्न। बी माइनस ए यहाँ पे कॉमन है, सी माइनस ए थर्ड वाले से। तो क्या कर लेता हूँ? बी माइनस ए और सी माइनस ए कर लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ मैं (2). अंदर बचेगा ए बी प्लस सी 1, 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0। ठीक है, ये हो गया ना। अब ध्यान से देखिए, आपकी जो सेकंड रो है और थर्ड रो है वो क्या है? आइडेंटिकल है, उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल है। इसका मतलब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो ये पूरा का पूरा कितना होगा? 0 के इक्वल हो गया। यानी एरिया ट्रायंगल formed by these coordinates equal to 0, so we can say these points are collinear. ठीक है, hence proved. Now come to the question number 3. Find values of k if area of triangle is 4 square units. तो k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट है और वर्टिसेस हमें दिए गए हैं 1 2 पार्ट में। तो सबसे पहले 1 पार्ट को करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट के इक्वल रखना है निकाल के। तो 1/2 मैं लिखता हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 K01 401 और 021। ठीक है, सेम वही करेंगे, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, सोल्व करेंगे, इक्वल रख देंगे किसके? 4 के। ठीक है। तो देखिए कितना जाएगा? ये 1/2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इधर कितना बचेगा? 0 - 2 + 1 8 इज इक्वल टू 8। ठीक है। तो ये हो जाएगा K -2K इज इक्वल टू, देखिए 8 1 8, ये 0 हो जाएगा। K इज इक्वल टू, तो K की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 0। तो फर्स्ट पार्ट से K की वैल्यू हमारी 0 आई है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? वही सेम करना है, 1/2 -2 0 1 और 0 4 1 और 0 K1। ठीक है। तो इसे इक्वल रखना है 4 स्क्वायर यूनिट के। तो नाउ ये क्या करना है? -2 4 K + 1 0 - 0। ठीक है, इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में 8 हो जाएगा। ये कितना होगा? -8 + 2K इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 8 इधर जाएगा +16, तो K इज इक्वल टू 16/2 दैट इज इक्वल टू 8। तो K की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? हमारे पास 8 आ गई। ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, एक्सरसाइज 4.3। तो ये कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग। ये 2 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी उसकी इक्वेशन लिखनी है यूजिंग द डिटरमिनेंट। तो देखिए मैं सबसे पहले 1 पॉइंट लिख रहा हूँ, 1,2। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है 3,6। लेट से ये पॉइंट ऐसे हैं और इन्हें ज्वाइन करने वाली लाइन ये है। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इसी लाइन पे आगे एक्सटेंड करके इस पर कोई पॉइंट मानना हो x, y। ठीक है। अब मैं अगर इन तीनों पॉइंट्स का क्या निकालूँ? एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 0 आएगा क्योंकि ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। तो मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा, डिटरमिनेंट लगाता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ, 1/2 121 361 xy1। ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या जाएगा? 0। तो ये जब ये 0 हो जाएगा तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 6 - y -2 3 - x + 1, ये 3y - 6x इज इक्वल टू 0। ठीक है। कितना हो गया? 6 - y - 6 + 2x + 3y - 6x इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इधर -4x + 2y
ये 0 हो जाएगा इजिकल टू 0। तो 4x माइनस 2y इजिकल टू 0, दैट इज इजिकल टू 2x माइनस वाई इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन की, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स एंड यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो सेम इसी पार्ट में भी सेम करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं 1/2, ये हो जाएगा 311,931 और तीसरा जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं XY। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इजिकल टू 0 रखेंगे तो ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये भी 0 हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं ऐसे 3 माइनस वाई माइनस 1 9 माइनस एक्स प्लस 1 9y माइनस 3x इजिकल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x प्लस 9y माइनस 3x इजिकल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा माइनस 2x, ये माइनस ये प्लस कितना हो गया 6y, ये 9 और प्लस 9 0 इजिकल टू 0। तो हमारे पास ये कितना आ गया x माइनस 3y इजिकल टू 0 आ गया। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इक्वेशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5।